नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज अंगड़ी। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी जरूरी अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 52 करोड़ का ये राशि आपके खाते में। जी हाँ साथियों, 52 करोड़ की जो ये राशि है वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और ये रकम प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में जारी होने जा रही है, जिससे लाखों परिवारों में अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा और पूरा समझिएगा, क्योंकि ये जानकारी अपने सपनों के घर से मिलने वाली रकम से सीधा जुड़ी हुई है। और अगर आपने सरकार की इस बड़ी आवास योजना में आवेदन किया है तो आज जो बात आपको बताई जा रही है आपकी पूरी तस्वीर साफ कर देगी। आखिर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रम इसी बात को लेकर फैला हुआ है कि सरकार एक साथ 1 लाख देती है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और अगर आपने ये बात ठीक से समझ ली तो आगे आपको किसी की भी दो बातों में जो है भ्रम के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, इस योजना में जो पैसा है वो एक साथ दिया जाता है, बल्कि चरणों में दिया जाता है ताकि घर के निर्माण सही तरीके से पूरा हो सके। और इसी वजह से सरकार हर स्टेज पर वेरिफिकेशन करती है और उसी के बाद अगली किस्त जारी करती है। अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें पहली किस्त आमतौर पर 60,000 से 4 लाख के बीच आती है और ये राशि आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने घर का बेसिक काम यानी कि नींव की जो शुरुआती निर्माण है वो आप आसानी से करवा सको। आपका ये काम पूरा होते ही अधिकारी जो है उसका वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद दूसरी किस्त जारी होती है, लगभग 4 लाख से 70,000 के बीच हो सकती है। और फिर जब आपका घर अंतिम चरण में पहुंचता है तो तीसरी किस्त दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर आपको लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक लाभ मिल सकता है। लेकिन ये पूरी राशि एक बार में नहीं आती है, बल्कि 2 से 3 किस्तों या कभी कभी 4 किस्तों के रूप में आपको बैंक खाते में आपको ट्रांसफ़र मिलती है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम फाइनल सरकारी लिस्ट में शामिल है और जिनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से जो है पूरा हो चुका है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपको कोई भी किस्त नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। इसलिए सबसे पहले काम यह करें कि आप अपनी पंचायत या अधिकारी पोर्टल पर जाकर नई लिस्ट में अपना नाम चेक करें और अगर नाम है तो समझ लीजिए कि आप इस योजना के पक्के लाभार्थी बन चुके हैं। अब एक और बेहद ज़रूरी अपडेट समझ लीजिए, इस बार सरकार ने सिस्टम को इतना सख्त कर दिया है कि ज़रा सी गलती आपका पूरा पैसा रोक सकती है। जैसे अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में से लिंक नहीं है या फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर जो है गलती से गलत टाइप हो गए हैं, आपका आईएफएससी कोड जो है वो गलत है, मोबाइल नंबर बंद है, तो आपका भुगतान तुरंत रुक सकता है, भले ही आपका नाम लिस्ट में क्यों ना हो। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए और अपने सभी दस्तावेजों को ठीक कर लीजिए। आधार लिंक कराएं, बैंक पासबुक अपडेट कराएं और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। अब बात करते हैं इस बार नई तकनीकी की। तो सरकार ने जियो टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि आपके घर की लोकेशन सिस्टम में रिकॉर्ड होगी और निर्माण की हर स्टेज की जो फोटो है वो अपलोड की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा काम में खर्च हो रहा है, कोई गड़बड़ी है तो तुरंत पकड़ी जा सके। और यही कारण है कि अब फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पैसा कब आएगा। अप्रैल की आखिरी सप्ताह से लेकर जून के बीच अलग अलग राज्यों में जो है पहली किस्त जारी होना शुरू हो चुकी है और जैसे ही आपके ज़िले में वेरिफिकेशन पूरा होगा वैसे ही आपके खाते में पहली किस्त जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगली किस्त भी आपको आती रहेगी। लेकिन अगर आपने काम शुरू नहीं किया है, वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई है, तो आपकी जो अगली किस्त है वो रुक सकती है। इसलिए केवल पैसा आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि काम भी समय पर शुरू कर दिया जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले ताकि आपको इस प्रकार की कोई भी जो है जानकारी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिल सके।